यहां पर देखिए, अब ये ऐप मेरे को गिवन है, इसका यूआई बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, राइट। मेरे को इसके लिए कोडिंग करनी है। देखिए मैं रन करता हूं, रन करने पर नथिंग इज फंक्शनेबल, अभी कुछ भी चीज फंक्शनेबल नहीं है। मेरे को इन बटन्स पर कुछ कोड ऐड करना है जिसकी वजह से मैं इस ऐप को फंक्शनेबल बना सकूं, इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए रीसेट करते हैं इसको और धीमे धीमे कोड इसकी कोडिंग को बनाने की कोशिश, फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मैं एक एक करके शुरू करूंगा। पहले मैं लाइक बटन पे काम करता हूं। ठीक है, लाइक बटन पे क्या होना चाहिए, ये लाइक्स यहां पर बढ़ जाने चाहिए। लाइक्स की जो वैल्यू यहां पर दिख रही है मुझे, ये वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। ठीक, अगर मैं ये कर पाऊंगा तो मैं डिसलाइक बटन को भी सिमिलरली काम कर पाऊंगा उस पर। ठीक है, तो देखिए काम करते हैं। लाइक बटन पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइक बटन पे क्लिक करना है तो उस पे ऑन इवेंट लगाना पड़ेगा। लाइक बटन पे ऑन इवेंट लगाने के लिए देखिए, तो मैं ऑन इवेंट लाता हूं यहां पर। ठीक, और ऑन इवेंट किस पे लगाना है मेरे को, लाइक बटन पर। तो लाइक बटन की आईडी मुझे चेक करनी पड़ेगी। देखिए ये लाइक बटन की आईडी क्या है, अप बटन। इसकी आईडी मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये आईडी क्या है, अप बटन। तो मेरे को किस पे लगाना पड़ेगा, अप बटन के ऊपर, राइट। मैंने ऐसे अप बटन सेलेक्ट किया, अप बटन के क्लिक पर लगाना है तो ठीक है, मैंने क्लिक पर लगा दिया। अब अप बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, टोटल लाइक्स जो मेरे हैं वो बढ़ जाने चाहिए। तो टोटल लाइक शुड बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा विच इज लाइक। पहले वेरिएबल क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, मैं एक ही लाइन में यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये वाला ब्लॉक यूज करता हूं यहां पर, वेरिएबल, और इसको नाम देता हूं सपोज लाइक्स। ठीक है, तो ये मेरे टोटल लाइक्स को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियली टोटल लाइक्स कितने होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। ठीक, तो टोटल लाइक्स हो गए 0। उसके बाद में वो क्या करना है, जब ये अप बटन क्लिक हो तो ये लाइक्स की वैल्यू 1 बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसी वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यहां पर लगाऊंगा और यहां पर दे दूंगा लाइक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एंड इट शुड बी लाइक्स इक्वल्स टू लाइक प्लस 1। ये पैटर्न हमें याद है, काउंट पैटर्न कैसे करते हैं, लाइक्स इक्वल्स टू लाइक प्लस 1, लाइक वेरिएबल की 1 से वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए। तो यहां मैं मैथ पे गया, ये प्लस वाला एक ऑप्शन लिया यहां पर, देखिए इसमें डाला मैंने यहां पर, और यहां पर मैं लिख सकता हूं लाइक्स इक्वल्स टू लाइक्स और प्लस 1 यहां पे कर दिया। तो लाइक्स की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जब लाइक्स की वैल्यू 1 से बढ़ चुकी है तो मेरे को यहां पर डिस्प्ले भी करना है। वैल्यू बढ़ तो गई, जो करंट लाइक्स की वैल्यू है वो मेरे को यहां पर प्रिंट भी करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यूआई पे दिखाने के लिए सेट प्रॉपर्टी, राइट, या सेट टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी यूआई यूज कर सकता हूं। तो मैं यूआई कंट्रोल पे गया, ठीक है, सेट प्रॉपर्टी या सेट टेक्स्ट कोई भी यूज कर सकता हूं, तो मैं सेट टेक्स्ट यूज कर लेता हूं। चलिए, ठीक है, सेट टेक्स्ट में किसका टेक्स्ट सेट करना है, उसकी आईडी। तो यहां पर इसकी जो आईडी होने वाली है, देखिए इसकी आईडी क्या होगी, ये देखिए इसकी आईडी है लाइक काउंट डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हो एग्जैक्टली क्या आईडी है तो आप डिजाइन मोड पे जा सकते हो। डिजाइन मोड पे जाकर के इस पे क्लिक करोगे तो ये आएगा लाइक काउंटर आउटपुट, दिस इज द आईडी। यहां से मैंने इसको कंट्रोल सी कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां से आके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, लाइक काउंटर आउटपुट, दिस इज दिस वन। ठीक है, तो लाइक काउंटर आउटपुट का टेक्स्ट मुझे सेट करना है। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी अ कॉन्केटेनेशन। अब देखो यहां पर क्या डिस्प्ले करना है मेरे को, लाइक्स और फिर ये वैल्यू। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है, लाइक्स तो क्या सिंपल, ये तो सेम रहने वाला है, और ये जो है वेरिएबल है, तो मेरे को स्ट्रिंग और वेरिएबल का वैल्यू यहां पर ऐड करना है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा यहां पर, हाउ कैन आई डू दिस। ठीक है, और यहां पर मैं देने वाला हूं लाइक्स ठीक है, ये मैंने दिया, और यहां पर जो मैं देने वाला हूं ये मेरे वेरिएबल की वैल्यू। तो देखिए ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये मैं स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूं, लाइक्स जो लिखा है इस तरीके से। ठीक है, और उसके आगे काउंटर की वैल्यू आ जानी चाहिए, तो मेरे लाइक्स वेरिएबल की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया वेरिएबल, ये विदाउट कोट्स लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, लाइक्स, राइट। अब एक बार चेक करते हैं ये कोड हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो देखिए मैं रन पे क्लिक करता हूं, राइट। अब जैसे मैं रन पे क्लिक किया, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे लाइक्स बढ़ जाने चाहिए। देखिए
ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमारा ये लाइक अप वाला बटन जो है, या जो लाइक्स वाला बटन है, ये काम करने लग गया है, लेकिन अभी डाउन बटन जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये सिमिलर फंक्शनैलिटी हमें डाउन पे भी लगानी है। मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूं, कॉपी करने के लिए टेक्स्ट मोड पे जाता हूं। ठीक, देखिए यहां से कॉपी किया इस पूरे कोड को, और यहां पर फिर से एक बार इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद मैं ब्लॉक मोड पे फिर से गया, अब मेरे को डाउन बटन देगा, बटन पे तो लगा दिया, डाउन बटन में मैं यहां से डाउन बटन सिलेक्ट कर सकता हूं। मैंने डाउन बटन सिलेक्ट किया, डाउन बटन के क्लिक पे लाइक कितना होना चाहिए, लाइक्स -1 होना चाहिए। ठीक है, लाइक +1 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया, और लाइक्स इक्वल्स टू ये वाला मैथमेटिकल ब्लॉक मुझे यूज करना पड़ेगा, लाइक्स -1। ठीक, और बाद में सेम जो ये लेबल है इसको अपडेट कर देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं दोनों के लिए, एक बार फिर से रीसेट करके रन करता हूं, देखिए प्रोग्राम को। अब देखिए लाइक 0 है, लाइक किया 1 2 3, ठीक है, डिसलाइक किया 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब इस डिसलाइक पे क्लिक करूं तो हमारी दोनों की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब मैं लाइक्स वाली चीज तो मेरी इंप्लीमेंट हो गई। अब क्या चीज इंप्लीमेंट कर रही है, मेरे को ये कमेंट वाली चीज इंप्लीमेंट करनी है। राइट, कमेंट वाली चीज इंप्लीमेंट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ऑल कमेंट्स, जिसके अंदर जो भी कमेंट्स हैं वो स्टोर करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे लेता हूं, यहां पर एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, ऑल। अब ऑल कमेंट्स में देखिए 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ऑल और कमेंट्स को अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया। ठीक, और इनिशियली इसकी वैल्यू कर दी मैंने ब्लैंक। ठीक है, ऑल कमेंट्स मेरा हो गया ब्लैंक। राइट, अब मेरे को क्या करना है, इस ऑल कमेंट्स को अपडेट करना है। ठीक, तो देखिए ऑल कमेंट्स को अपडेट किस में करना है, जब ये बटन क्लिक हो तो मेरे नए कमेंट्स इसमें ऐड हो जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इस बटन के क्लिक पर एक इवेंट लगाना पड़ेगा। तो इसका आईडी चेक करते हैं, इसका आईडी क्या है, इसका आईडी है कमेंट बटन। राइट, तो हमें यूआई कंट्रोल में जाकर के पहले ऑन इवेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन इवेंट किसके ऊपर लगाना है, लाइक बटन के ऊपर, सॉरी ये हमारा कमेंट बटन के ऊपर, ये हमारा कमेंट बटन है। कमेंट बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। अब देखिए कमेंट बटन पे जब क्लिक करें तो इसका टेक्स्ट पहले हम लें और अपने ऑल कमेंट्स में ऐड कर दें। राइट, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल हम यहां बनाते हैं फिर से, न्यू कमेंट सपोज। वेरिएबल आपको पता है सारे के जितने भी वेरिएबल्स हमें यूज करने हैं वो हम कहां डिफाइन करेंगे, सब टॉप पर पहले। ठीक है, ये आपको बता चुका है, जैसे लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स का कोई भी जो हमारे पास वो है, कोई भी इशू क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने एक बनाया न्यू कमेंट। ठीक है, और इसको भी हमने शुरू में कर दिया ब्लैंक। ठीक, तो अभी न्यू कमेंट ब्लैंक स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो इस पहले न्यू कमेंट क्या होना चाहिए, इसका जो इसमें भी टेक्स्ट जो भी होगा वो हमारा न्यू कमेंट में आ जाना चाहिए। तो हम यहां पर देखिए एक ब्लॉक में ऐड करता हूं ये वाला, जिसमें मैं लिखूंगा न्यू कमेंट इक्वल्स टू, अब न्यू कमेंट क्या होगा, न्यू कमेंट हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, वो क्या है हमारा, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो भी टेक्स्ट होगा वो इसमें आ जाना चाहिए। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, गेट टेक्स्ट मेथड से। और ये क्या है हमारा न्यू कमेंट, इसकी आईडी हमने देखा था, इसकी आईडी क्या थी, न्यू कमेंट। एक बार डिजाइन बॉक्स में चलते हैं, ठीक है, और इसकी आईडी चेक करते हैं। देखिए इसकी आईडी है न्यू कमेंट इनपुट, ये इसकी आईडी है। ओके, तो हमें क्या करना है, गेट टेक्स्ट लगाना है न्यू कमेंट इनपुट के ऊपर। तो गेट टेक्स्ट हमने यहां लगाया, और किसका टेक्स्ट निकालना है हमें, न्यू कमेंट इनपुट का। तो न्यू कमेंट इनपुट का टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक, चलिए न्यू कमेंट इनपुट का टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो नया कमेंट जो भी यहां पर ऐड किया था इसको ऑल कमेंट्स में ऐड करना है।
तो वो हम कैसे लिखते हैं, ऑल कमेंट्स इक्वल्स टू ऑल कमेंट्स प्लस न्यू कमेंट, राइट। तो एक और चीज हमें यहां पर लाना पड़ेगा, दिस इज ऑल कमेंट्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहां पर ऑल कमेंट्स इक्वल्स टू ऑल कमेंट प्लस न्यू कमेंट्स हमें लेके आना है, प्लस न्यू कमेंट। ठीक है, तो जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ऑल कमेंट इक्वल्स टू ऑल कमेंट प्लस न्यू कमेंट, और फिर जो ऑल कमेंट है वो यहां पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। चलिए मैं इस पर डिस्प्ले करके दिखाता हूं आपको। ऑल कमेंट्स इक्वल्स टू ऑल कमेंट्स प्लस न्यू कमेंट, और यहां पर डिस्प्ले करने के लिए हमें वही सेट टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी आईडी है ऑल कमेंट, यहां पर डिजाइन में जाके चेक करते हैं, इसकी आईडी है ऑल कमेंट्स आउटपुट, राइट। तो अब हमें सेट टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, सेट टेक्स्ट, ठीक, ऑल कमेंट आउटपुट पर, ऑल कमेंट्स आउटपुट टेक्स्ट का सेट कर देना है हमें, जो हमारा वेरिएबल है ऑल कमेंट। इस पे हम पास करेंगे ऑल कमेंट्स, ऑल कमेंट्स, ठीक है। तो ये बन चुका है, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अभी सिर्फ क्योंकि लाइक डिसलाइक हम चेक कर चुके थे, अब कमेंट वाला हम चेक करने वाले, कमेंट हम सही से ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रन करता हूं, रन पे क्लिक करता हूं, ठीक। अब यहां पर कमेंट चेक करेंगे, सपोज मैंने कुछ भी कमेंट ऐड किया, यू विल सी, तो जो पहले कमेंट था वो गायब हो गया है, जो पहले से ऐड था ना वहां पर, वो मेरे पास नहीं है, और मेरा नया कमेंट ऐड हो गया। अब देखिए दूसरा कमेंट ऐड करता हूं, और एक और चीज, यहां पर जो ये कमेंट है पहले से लिखा हुआ है, इसको भी हटाना होगा हमें, ठीक, जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था, देखिए। और जो मैं कमेंट ऐड कर रहा हूं वो एक के बाद एक ऐड हो जाएगा, जबकि ये नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए था, ठीक। पहले तो दो चीज हमारी मिस हो रही है, पहले तो एक कमेंट जो पुराना वाला था वो गायब हो गया, तो सबसे पहले हमारे पास था वो हमें नहीं मिला। दूसरा, जब मैं इस पे जो भी लगा रहा हूं कमेंट, नया कमेंट लगा रहा हूं, वो उसके आगे अपेंड होता जा रहा है, वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। और तीसरा, ये जो है ब्लॉक, जो इनपुट बॉक्स है, ये ब्लैंक हो जाना चाहिए था, ठीक। चलिए एक एक करके फिक्स करते हैं। तो देखिए ऑल कमेंट्स को हम शुरू में ब्लैंक मान के चल रहे हैं, ब्लैंक ना मान करके हम क्या करें, जो इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा है वो हमारा इनिशियल कमेंट, जो पहला डेटा होगा वो यहां पर होना चाहिए। तो गेट टेक्स्ट लगा देता हूं मैं यहां पर, देखिए पहले इशू को फिक्स करते हैं, गेट टेक्स्ट, और इसकी जो आईडी है वो क्या है, ऑल कमेंट्स आउटपुट। तो अब देखिए ऑल कमेंट्स में सबसे पहले जब ऑल कमेंट्स बनेगा तो यहां पर जो वैल्यू पहले से पड़ी हुई होगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो हमारा डेटा लॉस हो रहा था, जो पहला कमेंट हमारा उड़ जा रहा है, वो नहीं उड़ेगा इस बार। देखिए रीसेट करके दिखाता हूं, रन करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए OMG सो क्यूट लिखा हुआ है, तो ये अब गायब नहीं होना चाहिए। देखिए मैं नया कमेंट ऐड करूंगा तो OMG सो क्यूट अब मेंटेन्ड है, मेरे नए कमेंट्स इसके आगे ऐड हो रहे हैं, पुराना वाला कमेंट गायब नहीं हो रहा। पहला इशू फिक्स। दूसरा इशू, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, हमें एक स्लैश एन यहां बीच में लगाना होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक। तो मैं चलता हूं टेक्स्ट मोड पर,
और टेक्स्ट मोड पर ऑल कमेंट्स इक्वल्स टू ऑल कमेंट्स प्लस न्यू कमेंट के बीच में मैं एक स्लैश एन लगा देता हूं। ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, राइट। मैंने लगाया यहां पे स्लैश एन और एक स्पेस यहां पे देता हूं, ठीक है। सेव करता हूं, इसको रन करता हूं फिर से रीसेट करके। देखिए रीसेट करके रन किया। अब की बार देखिए, अब कोई नया कमेंट मैं ऐड करता हूं तो नेक्स्ट लाइन में ऐड हो रहा है। देखिए इट इज वर्किंग फाइन। अब एक और चीज हमें करनी है, वो क्या, जब मैं यहां पे कमेंट ऐड करूं तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। ये जो चीज है ये यहां पर बार बार मेरे को बैक स्पेस से हटाना पड़ रहा है, ठीक। चलते हैं अपने ब्लॉक्स पे, फिर से ब्लॉक मोड पे। तो इस टेक्स्ट को, इस इनपुट टेक्स्ट को क्लियर करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट लेंगे। सेट टेक्स्ट किसका, न्यू कमेंट इनपुट का, और वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक। ये चीज अचीव किया। अब देखिए, अब मैं रीसेट पे क्लिक करता हूं और अब रन करता हूं। अब आप पूरी ऐप की फंक्शनैलिटी देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। देखिए लाइक्स बटन पे क्लिक किया, लाइक्स बढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन। डिसलाइक बटन पे क्लिक किया, डिसलाइक्स हो रहे हैं, लाइक्स कम हो रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई नया कमेंट ऐड किया, ठीक। बटन पे क्लिक किया तो देखिए ग्रेट यहां पर ऐड हो गया और ये मेरा ब्लैंक हो गया, राइट। इसके बाद देखते हैं फिर से, देखिए नाउ इट्स लुक गुड, ठीक। समझ में आ गया किस तरीके से हम एक, अगर मेरे को यूआई गिवन है, फंक्शनैलिटी गिवन है, तो किस तरीके से कोड की फंक्शनैलिटी को एक एक करके मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।